फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमैन को एजुकेशन में। और जहां हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स वो लिए गए हैं, आपका जो डेट है 18 अप्रैल से। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं इसके पहले वाले जो करंट अफेयर्स है वो भी सारे हम कवर करवा देंगे। वो हम क्या करेंगे, वीकली वाला जो आपका रहेगा उसमें हम कवर करा देंगे, हम वीकली लेकर के आएंगे। ठीक है, और फिर 15 दिन का लेकर आएंगे, उसमें सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन 25 state has been clearly declared as COVID-19 hotspot by the Ministry of Health and Family Welfare। तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन को, देखिए इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे क्लियर डिक्लेयर किया गया कि कोविड-19 जो यानी कोरोना वायरस की जो बात कर रहे हैं उसका जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं, ये कौन से मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किए हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है 207, बी है 107, सी है 325, डी है 153 या फिर ई है 254। तो यहाँ पे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, 30 सेकंड का टाइम आपके पास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आंसर क्या है इसमें? बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, यानी कि 107 जो डिस्ट्रिक्ट है 25 स्टेट में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी हमारे टोटल इस नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं। तो 25 स्टेट में हैं और ये क्लियरली डिक्लेयर किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए एरिया कोविड-19 के जो हॉटस्पॉट है उसको। और ये डिक्लेयर कब किए गए? 16 अप्रैल को डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि जो जनता कर्फ्यू जो अभी लगाया गया था, वो 14 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। ठीक है, 21 दिन का कर्फ्यू था, उसके बाद ये कर्फ्यू कंटिन्यू रखा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 16 अप्रैल तक 170 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए हैं 15 स्टेटों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट एशिया इज एक्सपेक्टेड टू सी 0% ग्रोथ इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। जो 2020 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एशिया इसकी जो परसेंटेज का अकॉर्डिंग ग्रोथ है वो कितनी रहेगी। तो एक किसने डिक्लेयर की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ऑप्शन डी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या ऑप्शन ई है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि यहाँ पे एशिया की बात की जा रही है। ये बात ध्यान रखना पहले, क्योंकि शब्द में आपको लिखा है यहाँ पे लिखा है आपको दैट एशिया इज एक्सपेक्टेड। ठीक, तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक, क्योंकि देखिए सी का है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जब आप बात करते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कितना % ग्रोथ करे, कितना नीचे आएगा, तो इसका काम होता है किसका? IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का ये काम होता है करना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि एशिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 0% ग्रोथ इन 2020 ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, और वैसे इसकी ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा बात की रही थी, और ये कह रहे हैं कि पिछले 60 सालों में सबसे बेकार ग्रोथ है ये। 60 सालों में इतनी बेकार ग्रोथ कभी नहीं हुई। अगर आपको याद होगा तो कोविड-19 के पहले से ही जो इंडिया है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, और जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस फुलफिल होने की बात हो रही थी, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस तो फुलफिल नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या हो गया यहाँ पर, और हमें प्रॉब्लम में आ गए हम लोग कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक इफेक्ट है वो हो गया। तो इस वजह से एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर बिल्कुल लो, तो थोड़ा लोवेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगी 1960 के मुकाबले। ठीक है, यानी कि जो 1960 में जो हमारी ग्रोथ रेट थी उससे भी कम ग्रोथ रेट पे इस बार हम आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू लेड $500 million टू इंडिया टू हेल्प फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, अब एक बात देख लेना कि यहाँ पे क्या है, $, की बात कर रहे हैं, कितना? 500 मिलियन इंडिया को हेल्प की जा रही है, किसके लिए? कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ऑप्शन यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ऑप्शन डी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ बात कर रहे हैं डी की। अब डी ऑप्शन क्या था हमारा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखो हमारा जो इंडिया वो एशिया में आता है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB, इन्होंने अनाउंस किया है कि $500 मिलियन के प्रोजेक्ट की मदद करेंगे इंडिया को, और इससे क्या होगा कि जो इंडिया है वो इसकी रिकवरी कर पाए। किसकी रिकवरी? जो कोविड-19 के द्वारा इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है ना, इसकी रिकवरी करने में फाइनेंशियली इसको हेल्प मिलेगी। और इंडिया ने 15,000 करोड़ का बजट सेंक्शन किया है इससे निपटने के लिए इंडिया में, जिससे कि लोगों को खाना मिल सके, और भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय RBI। अब कौन कौन से बैंक के बैंकिंग लाइसेंस के बैंक कैंसिल किए गए, और यहाँ पे है ऑप्शन ए मापुसा अर्बन कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन बी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी सूरत नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी अपना सरकारी कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन ई मेहसाना अर्बन कॉरपोरेशन बैंक। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि पुराने ऑर्डर को देखते हुए 16 अप्रैल को ही, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से ये बात क्या पूछिए, 16 अप्रैल को ही बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया ये मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसको बेसिकली सोसाइटी भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, और ये कहाँ की है कि गोवा की है एक प्रकार से, ठीक है। और इसने क्या किया था, बैंकिंग का लाइसेंस लिया था बैंकिंग करने के लिए, लेकिन 16 अप्रैल 2020 को इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ठीक। और क्योंकि कुछ इश्यूज थे, ये नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, इसलिए इसका कैंसिल किया गया। RBI ही बैंक को लाइसेंस देता भी और RBI ही बैंक को लाइसेंस कैंसिल भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है PV सिंधु, आमिर खान, विश्वनाथ आनंद, अक्षय कुमार या सुनील चेट्टी। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी में देख लो नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद। अब हालांकि लगता है कि WWF की बात करें, WWF आप लड़ाई वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड की बात हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की बात हो रही है यहाँ पर। ये क्या 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप रही है जो चेस के अंदर, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रहे। इनको न्यू एम्बेसडर बनाएगा किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। और ये क्या करते हैं, इंडिया का जो एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है उसको प्रमोट करने की इसमें बात की जा रही है। और इसका क्या है कि जो इम्पैक्ट है इंडिया के 2000 स्कूलों में, जिसमें देखेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है एनवायरमेंट को। अगला है, हु हैज़ टेकन ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, MTNL की बात की है। इसका एडिशनल चार्ज किसको मिला है, PK पुरवार, अजीत कुमार मोंटी, विनीत अरोरा, M माधवन या अजय महाजन। तो देखते हैं किसको मिला है, ये मिला है ए इसका सही आंसर है। ए में क्या है, देखिए जो BSNL है, BSNL के चेयरमैन रहे और मैनेजिंग डायरेक्टर है PK परवान, ठीक है, इनको ही एडिशनल चार्ज दिया गया इसका MTNL का, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का एडिशनल चार्ज इन्हीं को दे दिया गया। और एक प्रकार से तीसरी बार इसको चार्ज मिला, तो MTNL के CMD जो है लास्ट 6 ईयर के लिए रहेंगे, ठीक। और ये बेसिकली CMD है BSNL के भी एक प्रकार से, और इसी प्रकार से टेलीकॉम को डेवलप करने की काम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करंट रिजर्व रेपो रेट आफ्टर बीइंग reduced by 25 बेसिस पॉइंट इज अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, RBI जो है, RBI आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI क्या करती है कि अपना जो रेपो रेट होता है उसको कम कर देती है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं करती है, हमेशा वो 25 बेसिस पॉइंट कम करने की कोशिश करती है। तो इसके बाद कितना हो गया जिससे कि लोन मार्केट में आराम से फिल हो सके, उसकी बात करें तो ऑप्शन है 3.20, 3.50, 3.75 या 4 या फिर 4.50। अब एक बात ध्यान रखना, कोशिश ये होती है कि जो भी 25 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम कम होता है, अगर 25 करे कम होगा तो जो ऐसे ऑप्शन है 250, 220, 250, फिर भी 250 चल जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं 440, ये जो 2 ऑप्शन है A और D, E, ऐसे ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं बैठते, ध्यान रखना। तो 25 में, लेकिन जो 25 के मल्टीप्लाई में ऑप्शन होते हैं वही इसमें करेक्ट बैठते हैं। तो देखते हैं, तो आंसर देखो इसका C सही आंसर, C आंसर करेक्ट है। अब C में क्या है, देखिए रिजर्व रेपो रेट इज बीइंग रिड्यूस 25 बेसिस पॉइंट, तो पहले 4% पे था जिसको माइनस करके ले आए, कम करके ले आए 3.75% पे, ठीक है। और जो अभी हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज़ इंजेक्टेड डैश ऑफ GDP इनटू द इकोनॉमी टू टेकल लिक्विडिटी सिचुएशन। अब लिक्विडिटी सिचुएशन को कितना GDP की बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने सेम ही ऑप्शन देखिए फिर से, ठीक है। और आंसर इसका जो होशियार बच्चे होंगे वो कमेंट सेक्शन में दे भी देंगे, फटाफट दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कितना सही है, ऑप्शन है यहाँ पे ए सही। तो RBI ने इंजेक्ट किया है 3.2% ऑफ GDP इनटू द इकोनॉमिक टैकल लिक्विडिटी सिचुएशन।
ठीक है, कि 3.2% तक GDP हमारी रहेगी, ये बात अभी भी RBI ने सोची, और इसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, 25 बेसिस पॉइंट अपना जो रेपो रेट है वो कम किया है, जिससे कि लोन ज़्यादा मार्केट में फ्लो हो सके। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, ऑप्शन है 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो देखते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या है वर्ल्ड वॉइस डे का, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्ल्ड वॉइस डे इज़ वर्ल्ड वाइड एनुअली इवेंट है ये, जो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक प्रकार से फिनोमिना ऑफ वॉइस है, और इसका एम क्या है कि आप अपनी बात को बोल सकें, ठीक है, और मतलब पब्लिकली अपनी बात को कह सकें। अब लेकिन इसमें क्या है कि वॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इंसल्ट करें, इंसल्टिंग नहीं आती इसके अंदर, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, ऑप्शन 13, 14, 15, 16, 17। होशियार बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देंगे फटाफट से। देखते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्चुअली बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 16 ही होगा, 16 को, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया था कब, 17 अप्रैल को। ठीक है, और इसमें क्या है कि डिसीज़ होती है बेकारी, खास मतलब जो डिसीज़ होती है हेरिडिटरी और जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसके बारे में इसमें बात की जाती है। और इसमें और भी कई वेरियस डिसऑर्डर जो होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनको भी लेकर इसमें काम किया था। उसको एडवांस ट्रीटमेंट की उसमें बात चलती है कि उसको किसी एडवांस लेवल पर अगर ट्रीटमेंट किया जाए और इसको जो होने वाले हार्मफुल इफेक्ट है उनको रोका जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, शेयरिंग नॉलेज मेक अस स्ट्रॉन्ग, गेट प्लस इन्वॉल्व, हेयर देयर वॉइस, या ट्रीटमेंट फॉर ऑल द विजन ऑफ ऑल। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए थीम जो है 2020 का इस बार क्या है, गेट प्लस इन्वॉल्व। ठीक है, गेट प्लस इन्वॉल्व रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे 2020। तो 2020 का बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका। तो देखिए, शेयर योर वॉइस, फोकस ऑन योर वॉइस, हेयर देयर वॉइस, वैल्यू ऑफ वॉइस, लव योर लिरिक्स, एक्सप्लोर योर वॉइस। तो यहाँ पे बताइए फटाक से। देखिए 20 का सही है, फोकस ऑन योर वॉइस। 2020 की जो थीम है वॉइस डे की, वो क्या है, फोकस ऑन योर वॉइस, कि आप क्या बोल रहे हो उसको फोकस करो। अगला क्वेश्चन है, द इनागुरल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स वाज ऑब्जर्व ऑन डैश 2020, 11, 12, 13, 14, 15। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है, डी। यहाँ पे क्या, 14 मार्च को कौन सा डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। ठीक है, और इसको अडॉप्ट भी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक, तो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसकी बात करें, और ये इस बार जो बनाया गया वो 205वां सेशन था। ठीक है, और इसको अडॉप्ट कब किया था, इसको अडॉप्ट किया 40th सेशन में जो था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनेस्को 2019 में, जब इसको अडॉप्ट करने की बात आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 18%, ऑप्शन बी 18.25%, ऑप्शन डी है, सी है 18.15%, ऑप्शन डी है 18.75%, या ऑप्शन ई है 9%। अब एक बात देखिए आपने कि जो एक बात याद रखना, जब भी SLR आपसे पूछेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो पूछेंगे, तो ऑप्शन याद रखना कि 18 से 19% की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसी के अंदर कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर अगर आपको दिखाई देना कभी एग्जाम में तो उसको गलती कर देना। तो यहाँ पर सही क्या है, 18% की बात की गई, 18% अभी है। ठीक है, SLR हमारा वो मेंटेन किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, RBI हैज़ एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ रिजोल्यूशन प्लान फॉर NPA बाय 30 डे, 45 डे, 60 डे, 75 डे या 90 डे। तो यहाँ पे क्या किया गया, RBI द्वारा इसको बढ़ाया गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, RBI द्वारा इसको बढ़ाया गया, देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है 90 डेज़ की बात की गई है। ठीक है, 19 डेज़ की एक्सटेंड करने की बात की गई है कि पीरियड ऑफ रिजोल्यूशन प्लान ऑफ NPA टू भी 90 डेज़। ये गवर्नर जो हमारे शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बात की है, और इसी के अकॉर्डिंग पता लगता है कि कौन सा आप रखोगे कि अब आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सा डिफॉल्ट टर्म चला गया, पूरा जो NPA होता है उसी पर होता है। NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमी के लेक्चर बने हुए हैं ना,
उसमें आप देख सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ में आज के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।